बांग्लादेश में जिस तरीके से जिनोसाइड सिचुएशन आ गई है हिंदुओं पर, ऐसे सिचुएशन में भी जो वामपंथी लोग हैं वो इसे नकारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे और हमने टीम ने इन लोगों को नंगा किया, एक्सपोज किया। तो आपका इमेज है वो ये है कि एंटी मुस्लिम। वो हिंदू तब नहीं समझेगा ना जब उसके दरवाजे पे आकर जिहादी खटखटाएगा तो उसको उसकी बेटी की इज्जत प्यारी होगी। मुझे बताइए, दुनिया के किसी देश में जूइश पर अत्याचार होते हैं? क्योंकि इजराइल आके ठोक देगा भय है। मेरे पे जो आरोप लगाते हैं कि भारत के मुसलमानों को तुम देशभक्त नहीं मानते, तो तुम साबित करके दिखाओ ना, मेरे से कंधा लगाकर। आप लिखिए फलाना फलाना नाम, बांग्लादेश, नागपुर, पोस्ट कार्ड जाता है। किसी के पास इतना शातिर स्ट्रांग नेटवर्क नहीं है जितना उनके पास। हिंदू मुस्लिम करने में अगर यूथ पड़ रहा है तो वो अपनी जो जिंदगी है वो खराब कर रहा है। देश का विभाजन बेरोजगारी के कारण हुआ क्या? पाकिस्तान जो बना वो सड़क अच्छी नहीं थी इसलिए बना क्या? बिजली नहीं आती इसलिए बना क्या? देश की सबसे बड़ी समस्या सड़क, बिजली, पानी, बेरोजगारी नहीं है, मुसलमान है। ये लोग पहले जर्नलिस्ट थे, मिनिस्टर मीडिया में थे, अब यूट्यूबर बन चुके हैं, लेकिन आजकल इनको व्यूअरशिप काफी व्यूज, अच्छा खासा व्यूज आता है। वो कहाँ से आते हैं पता चला ना केस में। बांग्लादेश ने आज हमको ये बता दिया है कि हिंदू अगर माइनॉरिटी में जाते हैं तो उनके साथ क्या हो सकता है। ये बांग्लादेश ने दोहराया है, क्या बताया है? अफगानिस्तान बता चुका है, पाकिस्तान बता चुका है, अब बांग्लादेश की बात करते हैं, सीमा के पार की। कश्मीर में क्या हुआ है? हम यहाँ बैठे, दिल्ली में सीलमपुर में क्या हो रहा है? तुम्हारे जीवन के सारे सपने पूरे हो गए क्या? तो बोलता है नहीं, कई काम बचे। तो मैंने कहा मेरे धर्म में आ जा, तुमको पुनर्जन्म मिलेगा, तुम्हारे बचे हुए काम तुम दोबारा कर सकते हो। 100 करोड़ की नोटिस भेजी थी मैंने, कैमरे पे लाइव में उसको फाड़ दिया। इनकी बहन जब लव जिहाद की शिकार होती है तो इसी सोफे पर मुझे मिलने आते हैं, यहाँ बैठकर मुझे कहते हैं कि सुरेश जरा बचाओ। राजनीति में उतरना चाहते हैं? नहीं, मैं तो धर्म बचाने के लिए आतंकवादी भी बन सकता हूँ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों में ही काफी फेमस है। लेकिन अगर हम लेफ्ट विंग की बात करें, मतलब वामपंथियों की अगर बात करें, तो अक्सर वो उन पर ब्लेम करते हैं कि कम्युनल हार्मोनी डेंट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम राष्ट्रवादियों की बात करें, राइट विंगर्स की बात करें, तो वो उन्हें हिंदुत्व के लिए, सशक्तिकरण के लिए एक उम्मीद की तरह देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल ही गया होगा कि आज हमारे साथ कौन से गेस्ट है। तो मैं स्वागत करता हूं सुरेश चौहान के सर का। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहला सवाल जो मेरा इंट्रोडक्शन में था उसी से रिलेटेड है कि जैसे जो वामपंथी लोग हैं वो अक्सर ये मानते हैं कि आप बहुत कट्टर हिंदू हो, लेकिन अगर हम एक और कट्टर मुसलमान की बात करें जो ओवैसी हमारे देश में देखने को मिलते हैं, तो वो भी, उनको भी कट्टर। ये दो कट्टर मुसलमान और कट्टर हिंदू की तुलना नहीं हो सकती। हिंदू जितना कट्टर होता जाएगा उतना वो मोह माया सब छोड़ते छोड़ते ज्यादा से ज्यादा कट्टर हिंदू होगा तो क्या करेगा? पूरी दुनिया का मोह माया का त्याग करेगा, संन्यास ले लेगा। मतलब हमारे कट्टरता का जो क्लाइमेक्स है वो सब कुछ छोड़कर ईश्वर प्राप्ति तक जाने का है, और इनकी विचारधारा का जो क्लाइमेक्स है सबसे कट्टरता वो है कि खुद फटकर दूसरे को मारने का है। इसलिए कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान तुलना नहीं हो सकती। अभी क्या हो रहा है ना, जो हिंदुत्व है जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी तरीके से हमें देखने को मिलता है कि जो अत्याचार हिंदुओं पर किए जा रहे हैं, पहले ऐसा होता था कि उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी हम देखते हैं बांग्लादेश में जिस तरीके से जिनोसाइड सिचुएशन आ गई है हिंदुओं पर, ऐसे सिचुएशन में भी जो वामपंथी लोग हैं वो इसे नकारने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर अगर हम देखें जो मीडिया में भी है, काफी सारे लेफ्टिस्ट जो मीडिया वाले देखने को मिलते हैं। देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है, वो पहले से ही करते थे, इसलिए हमने चैनल चालू किया। ये नहीं कि अब हो रहा है, ये पहले से ही ऐसा होता था कि हिंदू अत्याचार पर मौन रहो, केवल मुसलमान ईसाइयों पर कुछ होता है तो ढिंडोरा पीटो, रो, फिर ड्रामा करो, तमाशा करो। और भाई हिंदू तो मरने के लिए बना हुआ है, इतने वर्षों से मर ही रहा है। हिंदू को भी कुछ नहीं लगता था क्योंकि वो उनको निष्पक्ष मानते थे। उनको लगता था कि अरे ये लोग निष्पक्ष हैं। सुदर्शन ने आकर अगर कुछ किया तो ये किया कि इन्होंने, हमारे और हमने टीम ने इन लोगों को नंगा किया, एक्सपोज किया कि ये सारे पेड़ है, ड्रामेबाज है, एंटी हिंदू एंटी भारत है, ये हमने स्थापित किया। अब ये एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन इनका पेट पानी इसी पे चलता है, सब कुछ इनका दाना पानी इसी पे चलता है। इसलिए इनकी जो तरीका है। और दूसरा क्या है, देखिए दुर्भाग्य से हिंदू इकोसिस्टम कोई एज सच एस्टेब्लिश नहीं है।
लेकिन वामपंथियों का जो इकोसिस्टम है वो पहले से है, शतकों से है, इसलिए उनका कैनवास भी ज्यादा बड़ा है। भारत की कोई चिरकुट पत्रकार जिसका हिंदुस्तान में कोई खास फॉलोइंग नहीं है, ना वो किसी चैनल की मालक है, ना उसका कोई अपना खुद का कोई न्यूज़पेपर है, ना पोर्टल है, उसके लिए यूनाइटेड स्टेट से ट्वीट होता है। ध्यान रखना, कोई छोटा सा फैक्ट चेकर है, लेकिन उसके लिए मानवाधिकार आयोग ट्वीट करता है एक एफआईआर पे। हमारे ऊपर अब 18 से 31 हो गए, 3000 के आसपास केस। हाँ वही करीब 3000 के आसपास हो गए। तो ये 1829 थे, मतलब अब वो बढ़ गए। तो कहने का मतलब है कि हमारे ऊपर कुछ भी हो जाए तो भी आवाज नहीं उठेगा, और उधर बस खट भी बच जाए तो भी वो हाहाकार मचा देंगे। ये अब लोगों के ध्यान में आने लगा है, लेकिन हाँ सबके अभी ध्यान में नहीं आया। अभी भी कुछ हिंदुओं की आंखें बंद है, कुछ मूर्ख है, कुछ अनजान है, कुछ इनोसेंट है। ये जो सेक्युलरिज्म हमें देखने को मिला है काफी सालों से, तो इसका भी इसमें कुछ परिणाम है? नहीं, ये सूडो सेकुलरिज्म, ये सेकुलरिज्म थोड़ी है। मूलतः सेकुलर शब्द की अंग्रेजी व्याख्या हिंदू के लिए हो ही नहीं सकती। ये जहां चर्च और वहां का गवर्नमेंट, राजा या वहां का शासन, इनके बीच के रिलेशन के लिए बनाया गया सेकुलरिज्म शब्द है। हमारे यहाँ तो सत्ता, राज सत्ता धर्म पूरक ही होती है। बिना धर्म के हम किसी को अगर खाना भी खिलाते हैं, अन्नदान जिसको कहते हैं, तो भी धर्म का हिस्सा है। पानी पिलाते हैं, धर्म का हिस्सा है। ये सारी सेवाएं और संघर्ष भी धर्म का हिस्सा है। या जब युद्ध होगा तो धर्म युद्ध होगा, ठीक है ना। तो ये अंतर है। एक मुझे ये जानना है सुरेश जी कि जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं इतना आसान नहीं है। खासतौर पे मेरे सामने आपने बताया था मेरे इंटरव्यू में कि 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। बहुत सारे जो बड़े जब आपको बताया था तब 200 हुआ था, अभी कितना है? आप 300 करोड़ से ज्यादा का इतना नुकसान। लेकिन हम देखते हैं किसी का 3 लाख का नुकसान हुआ तो चुप बैठ जाए, डर के भाग जाता है। लेकिन आप 300 करोड़ का नुकसान, लेकिन जो विभागीय साहब बोलते थे अभी भी उसी विभागीय से बोल रहे हैं। नहीं, प्रयास करो कि उससे ज्यादा बोलो। चेहरे पे झलकता नहीं कि किसी का 300 करोड़ का नुकसान हुआ है आपका। नहीं, देखिए, क्योंकि रुपए का मुद्दा नहीं है, धर्म के अस्तित्व का मुद्दा है, हमारे कल्चर के अस्तित्व का मुद्दा है। जिस भूमि के लिए हमारे आपके सभी देखने वालों के भी पुरखों ने करोड़ों बलिदान दिए, एक अनुमानित आंकड़ा रिसर्च का कहता है कि 10 करोड़ बलिदान पिछले 850 सालों में हुए। इन सारे बलिदान, ये सारे जो बलिदान हुए वो सारे व्यर्थ जाएंगे अगर हम 1 इंच भूमि भी शत्रु को निगलने देंगे। इसलिए मुद्दा पैसे का नहीं है, ये तो आता जाता रहेगा। मुद्दा है उस नुकसान का जो होने नहीं देना है। गजवाए बांग्लादेश चल रहा है, गजवाए पाकिस्तान हो चुका है, गजवाए अफगानिस्तान हो चुका है, अब गजवाए हिंदुस्तान ना हो, इसलिए गजवाए बांग्लादेश नहीं होने देना है। एक दूसरा सवाल ये है कि एक आपका जो इमेज है, जो जैसे फैलाया जा रहा है खासतौर पे लेफ्ट मीडिया की तरफ, जो आपका इमेज है वो ये है कि एंटी मुस्लिम आप है। क्या ये बात सही होगा कि आपका जो इमेज क्या मुस्लिमों के अगेंस्ट है एज ए कम्युनिटी, या जो एक्सट्रीमिस्ट है या एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स है उसके अगेंस्ट है? देखिए, मैं इस पे कोई सफाई नहीं देता कि जो अपने हैं उनको कोई सफाई नहीं चाहिए, और जो परा है उनको कुछ भी समझाते बैठो वो मानेंगे नहीं। इसलिए मैं उसमें एक क्षण भी नहीं लगाता इन चीज़ों में सफाई देने में। जो सोचना है सोचे, एंटी मुसलमान सोचना है एंटी मुसलमान सोचे, जो सोचना है। मैं अपना काम करते रहता हूँ। आप अपने आप को क्या सोचते हैं? नहीं, मैं तो मानवतावादी आदमी हूँ। मानवता में जो शैतान की खाल पहनकर जिहादी घुसे है ना, उनसे मानवता को मुक्त करना, इसलिए। और आज तो मानवता दिवस भी है, इसलिए मैं तो मानवतावादी आदमी हूँ। एक हम लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश में खासतौर पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, अभी बांग्लादेश में महीनों से एट्रोसिटीज चल रही हैं, उनको मारा जा रहा है, कहीं कहीं पूछा जा रहा है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, अगर आप हिंदू निकले तो उनको मारा जा रहा है, जो हिंदू वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको निकाला जा रहा है। मुझे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट है हमारे देश के अंदर वो तो बीजेपी की है, कुछ भी एक्शन नहीं ले। ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट के कान तक जू तक नहीं रेंग रहे हैं, जबकि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, भारत सरकार के विरुद्ध मैंने भी आक्रोश किया, और आज मैं दिल्ली में आयोजित बांग्लादेश एम्बेसी पे जो प्रदर्शन हुआ था उस पर भी मैंने ये बात कही। मैं हालांकि ये मानता हूं कि ऐसा नहीं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार के विदेश सचिव आज बांग्लादेश में गए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। बांग्लादेश के विषय पर और ज़्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच भारत सरकार का चाहिए। मैं तो सेना की कार्रवाई का समर्थन मांग करने वाला आदमी हूँ। मैंने कल
कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव के मंच से भी ये बात कही, जहां पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल और कई संत थे। टीवी पर भी कही, मोर्चा में रोज कह रहा हूं कि बांग्लादेश हमारी अंतर्राष्ट्रीय मजबूरी क्या है या हमारी डिप्लोमेटिक मूवमेंट क्या है, वो हिंदू तब नहीं समझेगा ना जब उसके दरवाजे पे आकर जिहादी खटखटाएगा, तो उसको उसकी बेटी की इज्जत प्यारी होगी। तब वो सोचेगा कि दिल्ली में बैठा हुआ शासक आएगा और मुझे बचाएगा, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका हिंदुस्तान निभाए, यह आशा है। दिल्ली में मनमोहन सिंह होते तो शायद किसी ने दिल्ली की तरफ देखा भी नहीं होता, लेकिन मोदी है तो आशा है। तो ये उनकी जिम्मेवारी है, दायित्व है, कर्तव्य है, और ये उनका ऐतिहासिक कदम होगा कुछ करना, क्योंकि दिल्ली ने आज तक कुछ नहीं किया, इसलिए आसपास के सारे देशों का हिंदू घटता गया। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 उदाहरण। एक जर्मनी में मैं ऐसे विदेश यात्रा में जब था, तो एक मंदिर पे लिखा हुआ था अफगानी हिंदू मंदिर, वहां मेरा कार्यक्रम था। मैंने उनको कहा कि ये हिंदू मंदिर पर्याप्त था, आपने अफगानी हिंदू क्यों लिखा? तो उन्होंने कहा, सुरेश जी, जब जर्मनी में ये विदेश यात्रा पर, हाँ, तो उन्होंने कहा कि हमने इसलिए लिखा कि जब हमको भगाया जा रहा था, हमारा जेनोसाइड हो रहा था, तो हम भारत सरकार को कह रहे थे कि हमको भारत में ले लो, आश्रय दे दो, हमको और कौन देगा। तब यहाँ देवी गौड़ा की, गुजराल की सरकार का, वो मिलीजुली सरकार का कार्यकाल चल रहा था। तब भारत सरकार ने कहा कि आपका इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है, ये धर्म का इश्यू नहीं है। तब हमने पैसे इकट्ठा किए, जो था सब कुछ बेच दिया और यहाँ आके नागरिकता ली, कुछ आश्रय मिला, कुछ खरीदी। तो हमने तय किया कि हम यहाँ लिखेंगे बांग्लादेशी हिंदू, ताकि इतिहास में आपके जैसा हर व्यक्ति के मन में प्रश्न आए और हम उत्तर दे पाए कि वहाँ भारत सरकार ने हमको बचाया नहीं। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, आप गुजराल और देवा गौड़ा के उसमें मत बैठिए, उस सूची में आपका नाम नहीं होना चाहिए। आप तो पुरुषार्थी पराक्रमी है, तो दिखाइए। तो लेकिन ऐसे अगर सेना अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो जैसे ऐसे कहा जाता है कि बांग्लादेशी, देखिए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ध्यान रखना, ये कहावत नहीं है। मुझे बताइए, दुनिया के किसी देश में जूइश पर अत्याचार होते हैं क्या? नहीं होते। क्यों होते हैं? क्योंकि इजराइल आके ठोक देगा, भय है, कोई बड़ा से बड़ा देश भी नहीं करेगा। इसी बांग्लादेश में 150 अगर जूइश होंगे तो टेढ़ी आंख करके भी उनके तरफ कोई नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन होना है। अमेरिकन व्यक्ति है, किसी देश में जाता है और वो झगड़ा करता है, शराब पीकर हंगामा भी करता है, पुलिस आती है, वहां बार है, मैं एकदम निगेटिव बात कर रहा हूं, गलती उसकी नहीं है, फिर भी अमेरिकन सिटीजन को दुनिया के देश गिरफ्तार नहीं करते, क्योंकि उसके पासपोर्ट का, सिटीजनशिप का, अर्थात उसके देश का वजन है। तो हिंदुस्तानी पासपोर्ट पे वजन कब आएगा? तब आएगा जब हम बांग्लादेश जैसे अत्याचारी जिहादी झुंड पर कार्रवाई करके दिखाएंगे। मैं कहता हूं कार्रवाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस दिल्ली एक्शन में आने वाली है, इतना भर भी पता चलेगा ना, तो भी बहुत कुछ होगा। आप कह रहे, बहुत से लोग कह रहे हैं कि अरे वहां तो अभी हमारे 1 करोड़ 1.25 करोड़ लोग बचे हैं, ये अगर कोई एक्शन हो तो उनके ऊपर और कुछ होगा। अरे वो तो हो ही रहा है, वो तो 27% से 8% पे आ ही गए हैं, और ज्यादा होने वाला है। जिस दिन एक्शन लोगे उस दिन रुक जाएगा और ये संदेश भी जाएगा, ये ध्यान में रखना है। एक चीज मुझे बताइए सुरेश जी कि हमने बात किया बांग्लादेश से जो हिंदू है, लेकिन जो बांग्लादेश से घुसपैठी हैं उस पे भी सरकार चुप है। कोई देखिए, 10 करोड़ घुसपैठे इस देश में है, और मैं इसके लिए देश में जनता एनआरसी कैंपेन चला रहा हूँ, मिस कॉल भी चला रहा हूँ। मैं आपके दर्शकों को भी कहूँगा कि 9209-204-204 इस नंबर पर मिस कॉल करें और 10 करोड़ हमसे मिस कॉल एकत्र करें, जिससे कि भारत सरकार को हम कहें कि एनआरसी लाए। हमने उसके 10 फेजेस बनाए, सर्च करना, फिर उस सर्च के आंकड़े के आधार पर लोगों को, टीम को एकत्र करना कि इनको बाहर निकालना है, इसके लिए आप हमारा साथ दो, और ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षित लोगों के द्वारा लोगों में कैंपेन चलाना, कैंपेन चलाने के बाद ऐसे लोगों को सर्च करना, डिटेक्ट करना, उनके नाम मतदार सूची से डिलीट करना, और अंतिम स्टेज है डिपोर्ट करना। इसके लिए एनआरसी जरूरी है। ये एनआरसी भारत में आए, इसलिए हम भारत में कैंपेन चला रहे हैं। और 10 करोड़ छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी है। मतलब 5 कनाडा इस देश में पढ़ रहे हैं, और वो भी इस देश की लायबिलिटी, एसेट नहीं है, और इसलिए इनको सबको बाहर निकालना चाहिए। वो जब तक बाहर नहीं निकालते, देखिए जिस दिन 10 करोड़ बाहर निकाले जाएंगे
उस दिन आज जो 84 रुपए का डॉलर है ना, ये 64 रुपए से कम हो जाएगा, क्योंकि ये सब लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी ना केवल फूड की और उसकी है, रिसोर्सेस पे भी कब्जा है, प्लस ये क्राइम में ज्यादा है। अब भारत का मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या, इनका तुलना करेंगे तो खुद भारत के मुसलमानों को समझ में आना चाहिए कि वो तो इनको ज्यादा बदनाम करे। तो इसलिए, और आपको देशभक्ति भी दिखानी है, तो मेरे पे जो आरोप लगाते हैं कि भारत के मुसलमानों को तुम देशभक्त नहीं मानते, तो तुम साबित करके दिखाओ ना, मेरे से कंधा लगाकर बोलो कि घुसपैठियों को भारत निकालो, बांग्लादेशियों को निकालो, रोहिंग्या को निकालो, अफगानी को निकालो। अब जानते हैं नागपुर में अफगानपुरा, अब नागपुर से अफगानपुरा पूरा हिस्सा है, नगर है, वहां पहले बांग्ला तालाब था, अब उसका अधिकृत नाम, मतलब अनधिकृत नाम जो अधिकृत हो गया, वो बांग्लादेश है। आप लिखिए फलाना फलाना नाम, बांग्लादेश, नागपुर, पोस्ट कार्ड जाता है, मतलब भारत सरकार के पोस्ट डिपार्टमेंट का पोस्टमैन जाकर बांग्लादेश जो नागपुर में है वहां पे लिखा रहता है, डिलीवर करके आता है। 27 एकड़ का जो 270 एकड़ का जो तालाब था वो अभी 27 एकड़ तक आ गया है। इतना स्ट्रांग हुआ। हाँ, ये तो कुछ नहीं है, मैं तो नागपुर कह रहा हूँ, मतलब एक उदाहरण केवल नागपुर दे रहा हूँ। अकेले महाराष्ट्र में 1 करोड़ घुसपैठी है, मुंबई में 40 लाख है। ये जो आप जानकारी दे रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में है ही नहीं। हिम्मत चाहिए ना, क्योंकि बांग्लादेश के विरुद्ध भारत का मीडिया बोलने से इसलिए कतराता है क्योंकि भारतीय चैनलों को वहां की व्यूअरशिप मिलती है करोड़ों की, तो उनको लगता है कि वो नाराज हो जाएंगे तो हमारा चैनल बंद कर देंगे। अभी बांग्लादेश ने, सरकार ने मुंह में अभी एक्शन लेना शुरू किया है, अभी ली नहीं है, लेकिन भारत के चैनलों पर बैन करना है। अच्छा, हाँ, उसमें पहला नाम सुदर्शन का है, और जब पाकिस्तान में भी भारतीय चैनल बैन हुए थे उस सूची में पहला नाम सुदर्शन था। एक चीज इसी पे एक अगला क्वेश्चन है कि आपने एसेट और लाइबिलिटी की बात किया। शेख हसीना भारत के लिए एसेट है कि लाइबिलिटी? देखिए, ये ऐसी व्याख्या नहीं होती, हर चीज को इन दो चीजों में नहीं देखा जाता, ये रणनीति की बात है। शायद ज्यादा खुलकर बोलना उनके लिए भी वहाँ ठीक नहीं है, लेकिन लंका में रावण से अच्छा विभीषण है, इसलिए हमको इस समय में उनको मदद करनी चाहिए, क्योंकि हसीना के समय में एटलीस्ट डायलॉग था और हसीना हमारे साथ कुछ ठीक कर रही थी, इसलिए तो उसको वहां से भगाया गया। मैं 100% नहीं कह रहा हूं, इसलिए मैंने उधर का उदाहरण दिया। इसलिए आज भारत सरकार का जो मुझे समझ में आ रहा है संभावना कि उनका प्रयास यह है कि शेख हसीना को दोबारा वहां पर स्थापित किया जाए। यूनुस भी बोल चुका है कि उन्होंने रिजाइन नहीं दिया है, कहीं पर भी उसका रिकॉर्ड नहीं है, वो केवल देश से बाहर हैं। तो मुझे आशा है कि ट्रंप जैसे ही चार्ज लेंगे बांग्लादेश की सिचुएशन बदलेगी, लेकिन हम उसकी प्रतीक्षा क्यों करें? हाँ, कल ट्रंप आएगा, अरे ट्रंप जाएगा तो 4 साल बाद क्या होगा? हम अपने आप को इतना बुलंद करना चाहिए कि हिंदुस्तान का नाम देखकर, हिंदू देखकर बांग्लादेशी, जिहादी, पाकिस्तानी, अफगानी डरने चाहिए। लेकिन कई बार हमने अभी देखा है, जैसे महाराष्ट्र में अभी इलेक्शंस हुए हैं, हरियाणा में भी इलेक्शंस देखने को मिले थे, उस समय पर जो महाराष्ट्र के मुस्लिम्स है, जब उनसे इंटरव्यू किए गए थे चीजों को लेकर, तो उन्होंने ये माना था कि जो भी स्कीम्स है उसके सारे फायदे उनको मिल रहे हैं, महाराष्ट्र के मुस्लिम्स को, वो लाडली बहन योजना हो जाए, उसके साथ जो घर है वो मिल रहे थे, लेकिन फिर भी उनका ये मानना था कि वोट बीजेपी को नहीं करेंगे। देखिए, 18.5% मुसलमानों को 36% घर दिए गए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार का माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर आंकड़े हैं। 32% सिलेंडर दिए गए, बाकी योजना तो करीब 100% है। ये होने के बाद लेने वाले मूर्ख नहीं है, देने वाले हैं। लेने वाले को पता है मोदी जी मूर्ख है। मैं नीति की बात कर रहा हूं, व्यक्ति की नहीं बात कर रहा हूं, ये नीति की बात है। अगर मैं भी करूं तो मैं भी मूर्ख हूं। अगर हम, जैसे मुझे मेरे मित्र बचपन से कहते थे कि अब मत चूको चौहान, मतलब मुझे याद देते थे कि घोरी को माफ किया पृथ्वीराज ने, लेकिन जब उसको अवसर मिला तो उसने नहीं माफ किया, इसलिए मैं एक भी अवसर नहीं देता हूं। तो थोड़ा हमारा भी जो तरीका है सरकार अपना है। तो ये जो इनके खिलाफ, मतलब जो भी ऐसा होता है, तो आप बीजेपी उनको टारगेट करके क्या गलती करिए, मतलब आपका ये मानना है कि उनको जो भी देखिए, हमारे देश में और ओवरऑल हमारा क्या है कि बहुत मानवतावादी लोग हैं, तो हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वहाँ तो जिसका साथ उसके विकास की बात करते हैं। मोदी जी अगर उनको अवसर मिले ना जिहादी को, तो मोदी को गोली मार देंगे। भाई, मोदी जी इतनी सुरक्षा लेकर घूमते हैं, मैं पूछता हूं उनके समर्थकों को, किसके विरोध में लेके घूमते हैं?
हमें सुरक्षा लेके घूमना पड़ता है, किसकी? हिंदू से बचने के लिए थोड़ी है। तो साफ है ना, देश के एयरपोर्ट पे पहले सुरक्षा नहीं होती थी, बिल्कुल। आप जाइए बैग डालिए, आप चले जाते थे। अब घंटों लगते हैं। अब आपको हर हिंदुस्तानी को, ईमानदार हिंदुस्तानी की भी जांच होती है। किसके कारण? जांच में अगर 10 मिनट भी जाते हैं, और एक दिन में दिल्ली में 1 लाख लोग भी ट्रैवल करते हैं, गुने 10 मिनट, 10 लाख मिनट का ह्यूमन रिसोर्स हिंदुस्तान का तो खराब कर रहे हैं ना। और उस व्यक्ति का जीवन का कितना दिन जा रहा है? मेरा जैसा व्यक्ति जो 8 हफ्ते में 4 दिन जाता है, गिनिए वह साल भर, अगर वो 25 साल भी यात्रा करता है तो उसके जीवन के कितने साल आपने जिहादियों के भय से स्थापित सुरक्षा व्यवस्था में गवा दिए। तो ये समस्या कोई छोटी नहीं है, इसको 360 डिग्री देखना चाहिए, तभी इसकी गंभीरता पता चलेगी। तो यहाँ पर जो भी मुसलमान रह रहे हैं, खासकर अगर हम भारत की बात करें, और जो इलीगल मुसलमान रह रहे हैं, तो क्या उनका संपर्क उस तरीके से हो सकता है? देखिए, वो तो उनके लिए कहते हैं ना, उम्मा है, मतलब दुनिया का सारा मुसलमान भाई है। वो केवल वही होंगे तो फिर शिया सुन्नी होंगे, लेकिन जब तक दूसरा कोई है तब तक तो उम्मा है। तो इसलिए आज विदेश से आने वाला, बांग्लादेश से आने वाला, जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, अफगानी है, पाकिस्तानी है, सीरियाई है, और भी 71 देशों के घुसपैठे हिंदुस्तान में, वो सीमा पार करके कितने आसानी से आते हैं। आने के बाद उनको भाषा सिखाई जाती है, उसके बाद उनको कहाँ ठेला लगाना है वो दिया जाता है, कहाँ का कौन से मस्जिद के साथ कनेक्शन करना है, पूरा नेटवर्क है। हिंदुस्तान की सरकार के पास सैलरीड लोगों का इतना स्ट्रांग नेटवर्क नहीं है, आरएसएस का नहीं है, वीएचपी का नहीं है, इस्कॉन का नहीं है, अक्षरधाम का नहीं है, किसी के पास इतना शातिर स्ट्रांग नेटवर्क नहीं है जितना उनके पास है। और डिजिटलाइज है, मतलब कोई अगर ये समझता होगा कि मुल्ला टायर पंचर वाला कहकर उसको आप ये करें, उनके पास मैपिंग है, भारत के कौन से चौक पर कौन सा किसको खड़ा करना है, कहाँ पर कौन सा बिजनेस चलता है, कहाँ किसको लाना चाहिए। मैं पिछले दिनों गोवा में गया, बहुत छोटा सा स्टेट है, गोवा वाले कहते थे नहीं हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। मेरे साथ गोवा की टीम थी, हमने कहा चलो गोवा आए तो नारियल पानी पीते हैं, क्योंकि कुछ और तो हम पीते ही नहीं है, तो इसलिए नारियल पानी पीने गए। तो पूछा कहाँ से हो, तो गोल गोल जवाब देने लगा, फिर बोलता है कर्नाटक से हैं, क्योंकि बगल से। अरे चेहरे से पहचानते हैं ठीक है ना। और वो ये भगवा जब दिखाई देता है तो आंखें बताती है उनकी, खुद बोलती हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। जैसे मुंह से निकलने वाले शब्दों की भाषा होती है, वैसे शरीर की भी भाषा होती है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस से मुल्ला की जो घुसपैठी है उसके आंख में देखिए, क्या जो जिहादी उसके आंख में देखिए, वो नीचे झुका देगा। और दूसरा, हमको पता है आंकड़े हमारे पास, कहाँ पर कौन क्या व्यवसाय कब्जा कर रहे हैं। उन शहर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आंकड़े नहीं पता, वो हम देते हैं। ये आपके पास आते कहाँ से? देखिए, लोग ना उपयोग नहीं करते। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, चैट जीपीटी पर जाइए, डालिए कि भारत के कोर्ट ने कहा है कि 25 मार्च 1971 के बाद हिंदुस्तान में जितने भी घुसपैठे आए और उन्होंने जितने बच्चों को जन्म दिया, तो उनकी संख्या आज कितनी होगी। भारत सरकार ने संसद में या कई कोर्ट में दिए हुए हलफनामे के आंकड़े और उनका बर्थ रेट जोड़कर आंकड़ा बताइए। चैट जीपीटी आपको बता देगा 10 करोड़। कैसे, ये भी बताएगा कि 71 में कितने आए, 92 में सरकार ने विधानसभा में, लोकसभा में क्या कहा, दिल्ली के विधानसभा में शीला दीक्षित ने 11 में क्या कहा, अलग अलग जो भी आंकड़े हैं, कोर्ट में सप्लीमेंट में क्या कहा, तब जो आंकड़े थे उनका बर्थ रेट आज कितना होगा, 10 करोड़ पार करता है। 10 करोड़ इसके फिगर से। और दूसरा, मैं कहता हूं चलिए मेरे 10 करोड़ से कोई सहमत नहीं होगा, किसी कांग्रेसी को पूछिए, वो भी कहता हाँ 6-7 करोड़ तो होंगे। तो भाई 6-7 भी चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे। क्यों चलेंगे? हमारे बच्चों के हाथ का काम और मुंह का निवाला जो छिन रहा है वो इस देश में कैसे रह सकता है? कम भी लेकर चले तो 5 करोड़। 5 तो सवाल ही नहीं। मैं कहता हूं 5 भी क्यों, 50 लाख भी क्यों। मैं अगर कम का भी आंकड़ा लेकर चले तो 5 करोड़ तो कोई भी मानेगा ही मानेगा। जो आप पे सबसे गंभीर आरोप लगते हैं सुरेश जी की, ये है कि आप अपने चैनल पे हिंदू मुस्लिम करते हैं, गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछते हैं, कोई जॉब के बारे में बात नहीं करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है? सड़क, बिजली, पानी है क्या? नेशनल सिक्योरिटी। देश का विभाजन बेरोजगारी के कारण हुआ क्या? पाकिस्तान जो बना वो सड़क अच्छी नहीं थी इसलिए बना क्या? बिजली नहीं आती इसलिए बना क्या? किस लिए बना? हिंदू मुसलमान के कारण बना।
तो इस देश की सबसे बड़ी समस्या सड़क, बिजली, पानी, बेरोजगारी नहीं है, मुसलमान है। और इसलिए उस समस्या का समाधान हो गया तो कितनी बिजली चाहिए? अगर यहाँ से 40 करोड़ कम हो जाए तो 24 घंटे बिजली आएगी। रोजगार के लिए आपको इनविटेशन निकालनी पड़ेगी। एलन मस्क ने अभी रोबोट बनाए, वो लाने पड़ेंगे, मतलब रोजगार ज्यादा बढ़ेंगे। अभी रिजर्वेशन का आंदोलन महाराष्ट्र में चल रहा था, तो सारे जातियों ने मांगा हुआ रिजर्वेशन 100% भी दिया जाए, तो 5 साल में 2.5 लाख नौकरियां मिलने वाली थी। मैं महाराष्ट्र का आंकड़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर सारे मैंने उसके लिए निकाले थे। तो आरक्षण देकर आपको 5 साल में 2.5 लाख नौकरियां मिलेगी, और 1 करोड़ घुसपैठिया अगर निकाला जाएगा महाराष्ट्र से तो 40 लाख रोजगार मिलेंगे, लेकिन 12 लाख घर मिलेंगे। लेकिन सभी गवर्नमेंट जॉब्स तो नहीं होंगे ना। मैंने रोजगार कहा ना, गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? गवर्नमेंट जॉब से क्या मतलब है? हाँ। रोजगार की बात हो रही है। जो गवर्नमेंट जॉब में क्या रखा है? अभी जो आपने कहा कि सबसे बड़ी समस्या ये मुसलमान है, लेकिन आज अगर हिंदुओं में भी देखें, वो आज भी ये मानते हैं कि ये चीज में यूथ अगर पढ़ रहा है, हिंदू मुस्लिम करने में अगर यूथ पढ़ रहा है तो वो अपनी जो जिंदगी है वो खराब कर रहा है। लेकिन जो अभी आपने एक उदाहरण देता हूँ, छोटा नहीं देता हूँ, बड़ा देता हूँ। देश के प्रधानमंत्री हुए थे वीपी सिंह। वीपी सिंह ने अपनी सारी संपत्ति विनोबा भावे उनको दे दी। उनका भूदान आंदोलन चल रहा था, तो ये राजा थे, इनके पास तो हजारों एकड़ जमीन थी। उनके पत्नी ने और घर वालों ने कहा कि इनको दिमाग की संतुलन इनका खो बैठा है, और क्या किया? दावा ठोका कि हम हमारे हिस्से की नहीं दे सकते। तो अगर हिंदू समाज का कोई पागल कह रहा है कि पाकिस्तान देने के बाद भी हिंदुस्तान में बराबरी का अधिकार दे दो, तो कहो कि ये पागल है, हमारा हिस्सा नहीं बांट सकता, इसका लेके जाओ, इसको भी लेके जाओ उधर। ठीक है ना? तर्क के साथ बात होनी चाहिए। कौन है बोलने वाला? दिग्विजय सिंह बोलेगा, क्या है तुम्हारा अधिकार बोलने का? राहुल बाबा कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। हमारे तो भाई तुम्हारे घर के किसने बलिदान दिया? वो तो बताते हैं कि हमारे घर के पूरा घर ही बलिदान है। अब राजीव गांधी की हत्या क्यों हुई? मैं समर्थन नहीं करता हमारे देश के प्रधानमंत्री के पार्षद की भी हत्या का, लेकिन अब तमिलों के साथ आपने क्या किया? और भी चीजें हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पर उसी को बोलने का अधिकार है। किसी बलिदानी के सैनिक के पिता को पूछिए कि क्या होना चाहिए, इनको क्यों पूछना है? ओबीसी को क्यों पूछेंगे? और जैसे अभी हमें टेम्पल जो है उसका भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे जो टेम्पल्स है वो मस्जिद, मतलब टेम्पल तोड़कर मस्जिद बनाए गए थे। तो अभी जैसे क्लेम अगर हम करते हैं तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बहुत सारे लोग आ जाते हैं। खासकर अगर हम न्यूज़ चैनल की बात करें तो उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग मन में डालते हैं कि क्यों ये करना। अभी जो संभाल में इंसिडेंस हुआ उसमें गलती प्रोटेस्टर्स की नहीं बताई जा रही है, उसमें गलती जो कोर्ट है उनकी बताई जा रही है कि उन्होंने डाइल्यूट क्यों किया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये पिछले दिनों एक हत्या की थी मुसलमान ने, तो एक बड़े तथाकथित पत्रकार हैं, आजकल यूट्यूबर बने, उन्होंने कहा कि ये बंदूकें अच्छी नहीं है। मतलब मारने वाले की बात नहीं की, किसकी बात की? बंदूक को दोष दिया। तो ये जो ऐसे लोग हैं ना, ये लोग तो ये तो गुलाम हैं, और इनको आका को खुश करने के लिए तर्कों को खोज के लाना है जिससे कि आका बचाया जा सके। मैं थोड़ा सा हमको स्पष्टीकरण दीजिए, आका कौन है? जॉर्ज सोरोस? देखिए, जॉर्ज सोरोस एक है। एक्चुअली हमारी सिस्टम समझ नहीं रही है। पूरा एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम है जिसमें बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां भी हैं जो कि ना मुसलमान है ना ईसाई है। उनको पैसे के लिए हिंदुस्तान पर कब्जा करना है, बाजार पर। उनका एजेंडे को इनका मजहबी एजेंडा या रिलीजियस एजेंडा पूरक बनता है तो वो सेकंड करते हैं हमारे खिलाफ, वो शक्ति बन जाते हैं। इसलिए बाजार जो उत्पाद है पैसे कमाने की कंपनियों की लालसा वासना वो है, और इनका साम्राज्यवादी विस्तार है, दोनों मिल जाते हैं, एक हो जाता है। चूंकि आपने जिक्र किया, रवीश कुमार का जिक्र नहीं किया, फिर भी आपने इशारा किया रवीश कुमार और अजीत अंजुम जी का। ये लोग पहले जर्नलिस्ट थे, मेन स्ट्रीम मीडिया में थे, अब यूट्यूबर बन चुके हैं, लेकिन आजकल इनको व्यूअरशिप काफ़ी व्यूज़, अच्छा खासा व्यूज़ आता है। वो कहाँ से आते हैं पता चला ना केस में, जो न्यूज़ क्लिक का जो केस हुआ उसमें कहाँ से आते हैं। और अभी भारत सरकार, पता नहीं क्यों भारत सरकार इतना ढीला काम करे, भारत सरकार ने एफआईआर किया है 2024 के चुनाव में डिजिटल तरीके से चुनाव को प्रभावित करने का काम हुआ है। जो उसमें एल्गोरिथम चेंज किया गया, गूगल
ट्रेंड चेंज किया गया, सोशल मीडिया के ट्रेंड चेंज किए गए, कुछ लोगों को व्यूज ज़्यादा दिए गए, वो कहाँ से हुआ? भारत सरकार के पास है, पता नहीं क्यों एक्शन नहीं लेती है। लेना चाहिए एक्शन, बताना चाहिए कि इनके पास जो 1 घंटे में 1 मिलियन के व्यू आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन आपसे यही हम मान के भी चलते हैं कि उनके जो व्यूज़ हैं ओरिजिनल है, लेकिन हम देखते हैं कि व्यूज़ मिलता है, इसके बावजूद भी जो रिजल्ट आता है उनके फेवर में नहीं होता। महाराष्ट्र का हाँ बराबर है ना, क्योंकि नकली हैं हाँ। तो नहीं होता। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि इनका जो प्रभाव है जनता पर है नहीं, इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे हैं? देखिए क्या होता है, प्रोपोगंडा मशीनरी का जो मैनेजमेंट होता है उसमें कई प्रकार के लोग होते हैं। तो कुछ लोगों ने झूठ बोलना होता है और कुछ लोगों ने थोड़ा सच बोलना होता है। तो थोड़े सच के साथ बड़ा झूठ पैकिंग में मिल जाता है। जैसे आजकल आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो प्रोडक्ट छोटा होता है, पैकिंग बड़ा होता है। तो ये इनका, अरे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, ओ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने आज तक हिंदू के लिए बात की क्या कभी? नहीं। वो सेलेक्टिव लोगों हाँ, के लिए। बाल मजदूरों की बात करता है हाँ। तो किसकी करेगा? हिंदू की करेगा। जो मदरसे में है उनकी नहीं करेगा। नहीं, ऐसा बाल शोषण की बात करेगा तो हिंदू की तरफ देखेगा, मदरसे में शोषण हो रहा है बच्चों का वो नहीं देखेगा, चुप रहेगा। ऐसा कहा जाता है ना कि जैसे कश्मीर की मान के चलिए तो वहाँ पे जितने टेररिस्ट मरते हैं, फिर ह्यूमन राइट्स जो एक्टिविस्ट होते हैं एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई सोल्जर का देहांत होता है या शहीद होता है तो फिर चुप रहते हैं, उनका कोई ह्यूमन राइट्स है ही नहीं। बिल्कुल, मैं शहीद नहीं कहता क्योंकि शहीद तो इस्लामी टर्म है। कल इतिहास लिखा जाएगा तो 100-200 साल बाद ये कहेंगे कि देखो शहीद लिखा है, इसका मतलब है इस्लाम के लिए मरा है, ठीक है ना। इसलिए बलिदानी हुतात्मा उनको कहना चाहिए। तो ये सैनिकों को तो रेपिस्ट कहते हैं। सैनिकों के खिलाफ जेएनयू में प्रदर्शन होता है। तो जो नायक है हिंदू समाज का, जो हिंदू समाज को बचाने का प्रयास करेगा वो इनके लिए खलनायक होगा। इसलिए ये जिसको गाली दे रहे हैं वो आपका हितैषी ये मानना है। सिंपल सूत्र है, ये सीधा फार्मूला है। एक सीधा सवाल आपसे है सुरेश जी, और सुरेश चौहान के क्यों नहीं पैदा हो सकते? क्यों नहीं हो रहा है? मीडिया क्यों नहीं? जब मैंने शुरू किया तब तो शुरू में हमको इग्नोर किया, फिर हमारा विरोध हुआ, अब एक्सेप्टेंस हो रहा है। अब आप जैसे लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, देश के कोई भी यूट्यूबर क्यों नहीं चाहेगा मेरा इंटरव्यू लेना? हाँ, तो आजकल जैसे फ्लाइट में भी जाते हैं तो पायलट आके मिलता है, बोलता है कि बचपन से पिताजी चैनल देखते थे, मैं आपको 15 साल से देख रहा हूँ, अभी 30 साल का है, पायलट हुआ है, तो 15 साल से ऐसे ही पिताजी के साथ बैठ के देखता था, बाद में आपसे सहमत बना, फिर आपका फैन हुआ, आके पैर छूते हैं। अब तो सांसद एमएलए भी कई छूते हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं बड़े होते होते 21 साल हुए सुदर्शन को, तो उसका प्रभाव अब एक्सेप्ट हो रहा है। अब भारत के मीडिया में भी नहीं ज़्यादा हिंदुवादी मोदीवादी तो हो ही रहे, तो चलिए मोदीवादी आज हो रहे कल हिंदुवादी हो जाएंगे। तो धीरे धीरे बढ़ रही है संख्या, लेकिन पर्याप्त नहीं है, जनसंख्या के अनुपात में नहीं है। इसलिए हमने एकेडमी भी शुरू की है, सुदर्शन मीडिया एकेडमी। जब मैं यहाँ आया तो हम जो रिपोर्टर लेते थे, जो प्रोड्यूसर लेते थे, जो एडिटर लेते थे, वो सारे कम्युनिस्ट होते थे। जैसे पहली बार हमने कहा कि 2005 का वर्ष कैसा गया इस विषय पर पैकेज बना, प्रमुख घटनाएं। तो उसमें किसी ने लिखा कि मदर तेरेसा। जब वो पैकेज ऑन ईयर होने के पहले मेरे पास आया तो मैंने कहा भाई ये मैडम तेरेसा को मदर तेरेसा क्यों कहा है? ये तो इसने जो भी तथाकथित सेवा की है वो सारा पैसे लेकर कन्वर्जन के लिए किए। डेड बेड पर पड़ा हुआ आदमी को दवा इसलिए नहीं दी जाती थी जब तक वो बपतिस्मा कबूल ना करे, ईसाई न बने, कि उसको मदर नहीं लिखना है। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर एम एफ हुसैन का आया तो बड़ा कलाकार कौन? एम एफ हुसैन अपनी माँ को पूरे वस्त्रों में दिखाता था और भारत माँ को नंगा दिखाता था, दुर्गा माँ को विचित्र दिखाता था। ये कलाकार नहीं हो सकता, ये भी आतंकवादी है। औरंगजेब ने हथौड़े से मूर्तियां तोड़ी और ये कला से तोड़ रहा है। इसलिए हमने फिर एकेडमी शुरू की। उस एकेडमी से आज हजारों बच्चे निकले। आज जैसे आज मैं प्रदर्शन में गया, कई पत्रकार आके मिले, सारे सुदर्शन में थोड़ी है, हमसे निकले हुए आज हिंदुस्तान के सारे चैनलों में है। मुझे आप बताइए कि जैसे बाबा बागेश्वर जी कुछ ही बोलते हैं तो कहा जाता है कि अंधविश्वास है। मदर टेरेसा नहीं थी, कौन सा साइंटिफिक, हम मैडम टेरेसा नहीं थी, जो ये बोलते हैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन कौन सा साइंटिफिक रिसर्च में प्रूफ हुआ कि जो मैडम टेरेसा बोलती है? उनको मरने के बाद संत उपाधि देने में कई वर्ष लगे, और देने के बाद भी जो कारण दिया गया, क्योंकि चमत्कार चाहिए होता है संत कहने के लिए, जिस चमत्कार का उन्होंने रेफरेंस किया, डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है वेटिकन सिटी में, वो भी फर्जी निकला। और वो खुद भाई पोप लकवा मारा है, खुद पोप ट्रीटमेंट ले रहा है, तो पोप के अगर संत लोगों को ठीक करे, हमारे यहाँ ये बात नहीं है।
हमारे यहाँ पर कर्म सिद्धांत है, और जैसा कर्म है वैसा आपको फल मिलने वाला है। ऑटोमेटेड सिस्टम है, सर्वर वाली। हाँ, उसमें कोई अपना पुण्य किसी को दे सकता है क्या? दे सकता है। उतना दिव्य आत्मा हो, दिव्य साधना हो तो दे सकता है। एक सीधा सवाल, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, सिर्फ घोषित करना बाकी है। वो घोषित करने का काम फॉलोअप हम करें। और मैं हिंदुस्तान का, दुनिया का एकमात्र पत्रकार हूँ या एकमात्र एक्टिविस्ट हूँ। पहले मैं एक्टिविस्ट हूँ, इसलिए बाद में जर्नलिस्ट हूँ। मैंने शपथ ली थी, शिवाजी महाराज जी द्वारा जो शपथ ली गई थी, वो मैंने शपथ ली थी हिंदू राष्ट्र की। तो मेरे ऊपर एफआईआर हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक केस चली कि ये, मैंने कहा भाई ये तो शिवाजी महाराज ने 26 अप्रैल 1645 में जो शपथ ली थी रायरेश्वर मंदिर में, मैंने वही शपथ दोहराई है, उसलिए भी मेरे ऊपर एफआईआर हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, तुम अगर एक शपथ पे एक एफआईआर करोगे तो मैं रोज एक शपथ लूंगा। श्रद्धांजलि में भी भाषण दिया, तो भी एक जज थे, थॉमस कुछ नाम था उनका, उन्होंने कहा था कि सुरेश चौहान के विरुद्ध अगर कोई कंप्लेनेंट नहीं है तो पुलिस सो मोटो एक्शन एफआईआर करे। ये डायरेक्शन है। मैं एक शादी में गया, मेरे पत्नी के बहन की बेटे की शादी थी, और मैंने आशीर्वाद देते समय ये कहा कि आप सब लोग यहाँ आशीर्वाद देने आए हैं, मुझे बताइए अष्टपुत्र सौभाग्यवती आशीर्वाद दिया जाता था, आज कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं? और अगर बच्चे ही पैदा नहीं होंगे तो हिंदू बचेगा कहाँ से, विवाह कहाँ से होगा, सम्मेलन कहाँ से होंगे? हमारे नाते रिश्ते समाप्त हो गए, मौसी नहीं रही, चाचा नहीं रहा, ये सारे नाते रिश्ते खत्म हो रहे हैं। तो मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ कि कम से कम ये 4 बच्चे पैदा करें, धर्म को बचाएं। इस पर एफआईआर है ना। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया कि साहब सबको क्लब करो, क्योंकि मुझे पता है मुझे न्याय होने वाला ही नहीं है। मेरे ऊपर अन्याय ही इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं हिंदुओं के लिए आवाज उठाता हूं, तो मैं कोर्ट में जाने का एक दिन बर्बाद क्यों करूं? तो अभी जैसे आपने कहा कि हिंदू आप हो, ये हिंदू के लिए आवाज उठा रहे हो, इसलिए अन्याय हो रहा है, तो जहां हिंदू मेजोरिटी में है वहां पर भी अगर ऐसी चीज हो रही है तो नहीं, हिंदू किसको आप कह रहे हैं? जो भी 100 करोड़ आज हिंदू है, उस 100 करोड़ में कितने लोग सच में हिंदू है? देखिए, करीब जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियों में हैं, वो अपने आप को मजबूर हिंदू मानते हैं कि भाई हिंदू तो है लेकिन क्या करें, हमारी पार्टी लाइन ऐसी है। तो सारे सेकुलर पार्टियों के वोट निकालिए, उनका जो वोटर है वो पूरा हिंदू नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। दूसरा, जो सेक्युलर है, जो इनके साथ नहीं लेकिन सेक्युलर है, उसको भी मैं पूरा हिंदू नहीं मानता, क्योंकि उसको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। बहुत बड़ा इनोसेंट है, उसको इसकी समझ ही नहीं है, वो बस हिंदू है, भीड़ है। बहुत ऐसा है जो मूर्ख है, बहुत ऐसा है जो बिका हुआ है। ऐसी मेरे पास एक 10 की कैटेगरी है। अगर वो सारी कैटेगरी हम लगाएंगे तो 10 करोड़ भी असली हिंदू नहीं है। 10 करोड़ भी नहीं है। तो मैं तो आंकड़े दे रहा हूँ ना। तो माइनॉरिटी में। हाँ, माइनॉरिटी में क्या, हम वैसे भी माइनॉरिटी में हैं। क्योंकि हिंदू तो एक नहीं है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो ब्राह्मण है, वो शूद्र है। लेकिन मुसलमानों की टोटल मारिए, भारत की कोई जाति यूनिफिकेशन या यूनाइटी संगठन शक्ति की बात अगर हम करें तो मुसलमान से माइनॉरिटी में है। बांग्लादेश ने आज हमको ये बता दिया है कि हिंदू अगर माइनॉरिटी में जाते हैं तो उनके साथ क्या हो सकता है। ये बांग्लादेश ने दोहराया है, क्या बताया है? अफगानिस्तान बता चुका है, पाकिस्तान बता चुका है। अब बांग्लादेश की बात करते हैं, सीमा के पार की। कश्मीर में क्या हुआ है? हम यहाँ बैठे, दिल्ली में सीलमपुर में क्या हो रहा है? हो रहा है, युद्ध चल रहा है। आज जो युद्ध चल रहा है रशिया का और यूक्रेन का, उसमें कितने लोग मारे गए? उससे ज्यादा तो हर वर्ष हमारे जा रहे हैं। अपोजिशन ने मोदी जी का कनेक्शन अडानी से किया था, उसके जवाब में बीजेपी ने आजकल राहुल जी का कनेक्शन जो शुरू से किया है। एक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है टीवी चैनल पे कि कौन सा? गांडोज, यानी कि गांधी और सोरोस। आपको क्या लगता है, ये पॉलिटिकल गेन के लिए किया जा रहा है कि इसमें कुछ तथ्य है? देखिए, अमेरिका क्यों चाहेगा कि दुनिया का सबसे अमीर देश इंडिया बने? हाँ, नहीं, वो तो बाद में बनेगा, उसमें तो अभी कई दशक हैं। लेकिन वो चाहेगा ना कि दुनिया का अमीर व्यक्ति उनके देश का, बाजार हमारा, पैसा हमारा, ट्रांजैक्शन उनके डॉलर से, ठीक है ना? फोन हम ले रहे हैं, पैसे हमारे, बेचने वाला हमारा,
लेकिन ट्रांजैक्शन हमको विदेशी चलन में करना पड़ रहा है। और अमीर कौन हो रहा है? वो। तो वो क्यों चाहेगा कि कोई अदानी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बने? तो ये कांग्रेस तो हथियार बन गई है, क्योंकि इनको लगता है कि मोदी के पीछे जो पैसा है वो पैसा देने वाले देते भी होंगे अदानी, क्या उसमें गलत है? देश में ही है ना भाई मैं कहता हूँ चाइना से पैसा लेने से भारत का किसी उद्योगपति से लेना क्या हर्ज है? मुझे गर्व है मेरा। मैं कहता हूँ इनको समर्थन करने वाला भी कोई भारतीय उद्योगपति अगर दुनिया का एक नंबर का अमीर आदमी बन जाए तो नुकसान क्या है? तो सपोर्ट करेंगे। मैं कहता हूँ भारतीय है ना, वो विदेशी हस्तक नहीं है ना, गद्दार नहीं है ना, बेईमान नहीं है ना। बस मैं तो कहता हूँ टॉप 10 भारत के होने चाहिए। अमीरों के बगैर देश थोड़े अमीर बनने वाला है। और भिखारी को क्या देगा? भाई आपके मतलब हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि आपके दरवाजे पर आया हुआ भूखा न जाए और खुद सुबह शाम खा पाए, इतना तो होना चाहिए। तो वो भिखारी को क्या देगा? एक भिखारी दूसरा। तो संपन्नता, ऐश्वर्य, ये हमारे यहाँ तो जब पूजा की जाती है ना, मंत्र में जब हम संकल्प लेते हैं पानी हाथ में लेके, तो ये चीजें मांगते हैं, काम भी मांगते हैं हमारे यहाँ तो। ठीक है ना? एक बीच में बच गया था, आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, लेकिन जब अगर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बात करें तो हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन भी ये देश हिंदू राष्ट्र इसलिए है, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन भी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? कोई भी आदर्शवादी व्यवस्था तभी तक रहेगी जब तक हिंदू रहेगा। ये देश सेकुलर तभी तक रहेगा जब तक हिंदू रहेगा। ठीक है ना? ह्यूमन राइट तभी तक है जब तक हिंदू है। चुनाव भी तभी तक है, और 3-4 चुनाव होंगे मैक्स, उसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। होगा तो भी बांग्लादेश जैसा होगा। मोदी की जगह पर जो भी होगा तब 20 साल बाद उसको भी भाग के जाना पड़ेगा। 20 साल आप अल्टीमेटम दे रहे हैं? मैक्स। मैं तो 20 साल भी नहीं कह रहा हूं, उससे पहले कह रहा हूं। कश्मीर में हिंदू बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। बांग्लादेश बंगाल में अब बनेगा क्या कोई? शायद 5 साल में बन गया तो बन गया, नहीं तो उसके बाद कोई हिंदू नहीं बनेगा। केरला में बना तो भी नकली हिंदू बनेगा। बीजेपी का सपोर्ट आप भी करते हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता। बीजेपी के खिलाफ जितना मैं बोलता हूं हिंदुस्तान का कोई पत्रकार नहीं बोलता। मैं अभी चुनाव में प्रचार कर रहा था तो मैंने कहा कि पार्टी को मतदान मत करो। जब बीजेपी का भी कैंडिडेट आएगा तो कैमरा ऑन करो और बोलो कि विधानसभा में जाओगे तो लव जिहाद पर कानून बनाओगे क्या? घुसपैठियों को निकालोगे क्या? अगर नहीं कहता है या गोलमोल जवाब देता है तो बीजेपी वाले को भी वोट मत दो, ये मैं कहता हूँ। सुरेश जी, आप ग्राउंड्स लेवल पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बहुत कम ऐसे पत्रकार होते हैं खासतौर पर जो सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं और ग्राउंड पे जाते हुए ये अपने आप ही छोड़ते नहीं है। हम देखते हैं आप धूप में खड़े रहते हैं। मैं स्टूडियो में कम रहता हूँ, सबसे कम स्टूडियो में होता हूँ, सबसे ज्यादा ग्राउंड पे होता हूँ। अच्छा। अभी महाराष्ट्र में अपनी धूप की बात की तो बहुत कड़ी धूप में रैलियां हो रही थी, और मेरा नियम है कि मेरे हिंदू भाई सामने बैठे और मेरे स्टेज पे छत हो, मैं निकाल लेता हूँ। अगर मैं पहुंचा, हमारा नियम है, एक SOP जाती है, मेरा कार्यक्रम करना है तो क्या क्या करना है। तो अगर धूप में ऑडियंस बैठी है तो छत, स्टेज पे छत नहीं रहेगा तो मैं निकलवा लेता हूँ। अभी मैं एक छत्रपति संभाजी नगर में गंगापुर में गया था, तो हमारा डाइस टेंट के नीचे था, मैंने धूप में करवाया, वहां से भाषण दिया। तो कुछ पत्रकार जब शाम को बड़े शहरों में कहीं मिल जाते तो बोलते, सुरेश जी आपका चेहरा तो काला होता जा रहा है और आप एक टीवी एंकर है। तो मैंने कहा कि चेहरा काला होगा धूप से तो भी चलेगा, हिंदुस्तान को हरा नहीं होने दूंगा। क्या बात है। बहुत बढ़िया। इसलिए बचाना क्या है? चेहरा का रंग नहीं, देश का रंग बचाना है। तो हम जमीन से कभी नहीं टूटेंगे। हम छोटे से गांव से आए हैं। जब मैं शिरडी से 2000 में पुणे गया तो 5000 भी पॉपुलेशन नहीं था। उससे भी पीछे हमारा एक और गांव है पुश्तैनी, उसमें तो आज भी 2000 लोग नहीं हैं। तो हम तो जड़ों से जुड़े हुए हैं। हम शहरों से ज़्यादा गांव में रहते हैं, क्योंकि असली हिंदुस्तान गांव में रहता है। तो जब तक लोगों को मिलेंगे नहीं, डायरेक्ट उनके मुंह का इनपुट स्वयं लेंगे नहीं, रिपोर्टरों से लेंगे, सोशल मीडिया से लेंगे, तो वो कोई असली इनपुट नहीं है। असली इनपुट है, इसलिए हमारे आंकड़े सही निकलते हैं। सर मेरा ये बोलना है कि जैसे आज बहुत ज़रूरी है, आपने जैसे कैटेगरी में बांटा था जो सेक्युलर लोग हैं उनको भी, तो आज बहुत ज़रूरी है उनको ये बताना कि हिंदू होना कितना ज़रूरी है आज के टाइम पर, और हिंदू जो खतरे में, मजाक उड़ाया जाता है कि क्या हिंदू खतरे में। देखिए, मार्केटिंग का युग है और इसलिए आपकी पैकेजिंग भी वैसी होनी चाहिए। जैसे मैंने मुस्लिम बहनों के लिए 10 ऑफर निकाली थी कि हिंदू लड़के से शादी करोगे तो क्या 10 फायदे होंगे। वैसे मैं कहता हूँ कोई भी
व्यक्ति हिंदू होना ना होने का फायदे क्या है और परिणाम क्या है। आजकल बच्चे कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, कई बच्चे ऐसे भी आपको मिलेंगे, क्योंकि हिंदू होने का और ना होने का उसको फर्क ही पता नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको कहता हूँ, बाकी लोगों को भी कह रहा हूँ जो धर्म के जानकार है, अध्यात्म के जानकार है, ये चीज़ें बतानी चाहिए। जैसे एक आध्यात्मिक व्यक्ति मुझे मिला उधर वाला, तो मैंने कहा तुम्हारे जीवन के सारे सपने पूरे हो गए क्या? तो बोलता है नहीं, कई काम बचे हैं। तो मैंने कहा जी मेरे धर्म में आ जा, तुमको पुनर्जन्म मिलेगा, तुम्हारे बचे हुए काम तुम दोबारा कर सकते हो। मुसलमान बन के रह के मर जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो एकदम से चौंक गया। एक पत्रकार यही बैठा था इधर वाले सोफे पे और मेरा इंटरव्यू ले रहा था, उसको मैंने कुछ चीज़ें बताई तो उसको फिर रुक गया। तो मैंने कहा क्या सोच रहे हो? बोले हिंदू बनने का सोच रहा हूँ, कैमरे पे। और उसने अपने यूट्यूब चैनल पे इसको डाला हुआ है कि मैं हिंदू बनने की दिशा में सोच रहा हूँ, मैं दोबारा आपको मिलूंगा। मिला भी और अभी वो उस दिशा में प्रक्रिया कर रहा है, क्योंकि अभी घर के लोगों को समझाना। इन्फ्लुएंस क्या, वो तो प्रभाव है और करना काम है हमारा। किसी को पुनर्जन्म चाहिए तो आइए हम देते हैं। किसी को चाहिए कि उसकी बेटी के हलाला ना हो तो आइए हमारे पास। किसी को चाहिए कि बुर्खा नहीं पहनना है तो आइए इधर। किसी को अंधभक्ति नहीं, वैज्ञानिक धर्म जानना है, आइए इधर। बहुत सारे आपके ऑफिस हम देख ही रहे थे कि बहुत सारे स्टेच्यूज हैं, बहुत सारे आइडल्स हैं, जैसे भगवान श्री राम का, और एक भी भगवान ऐसे नहीं जिनके हाथ में शस्त्र नहीं है। हाँ, ऐसा क्यों? तो शस्त्र है ही ना हमारे भगवानों के हाथ में, इसलिए हमारे पास भी होने चाहिए। ये जरा इधर का कैमरा झूम वैसे करके दिखाना जरा। ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे अभी कुछ दिनों में आए हुए शस्त्र है, इतनी गदाएं, इतने त्रिशूल, इतनी तलवारें, ये सब आती रहती है। मैं फूल नहीं लेता, मैं कहता हूँ मुझे भी शस्त्र दे दो और मैं भी किसी को शस्त्र ही दूंगा। हमारा एक क्वेश्चन था कि आपके ऊपर एक बताया भी गया था, कैंपेन भी चल रही थी कि सुरेश जी देखिए देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, और आपको एक कहीं आपका फोटो था तलवार के साथ, तो दिखाकर प्रूव करना चाहते थे कि देखिए तलवार ये से तलवार से करेंगे। मैंने क्या किया था पीछे, जो मीडिया वाले मेरा ऐसा दिखा रहे थे तलवारों के फोटो, मैंने उनके मालिकों के तलवारों के फोटो दिखाए। जैसे न्यूज़ 24 वाला एक पत्रकार था, उसने मेरे खिलाफ लिखा तो मैंने राजीव शुक्ला का भेज दिया। अच्छा। मैंने कहा देखो ये तुम्हारे मालिक भी किसी कार्यक्रम में तलवार ले रहे हैं। तो हमारे परंपरा का हिस्सा है। और मैं तो जातिवादी आदमी नहीं हुई लेकिन क्षत्रिय हूँ। तो फिर मेरा तो अगर शस्त्र मेरे पास नहीं है और उसको चलाना नहीं आता है, मैं तो पूरा आपको, मुझे 16 प्रकार के दांव आते हैं, मतलब तलवार कैसी चलानी है, और मुझे 28 सीखने हैं। अभी मैं 16 प्रकार का। हाँ, ये तलवार को 16 प्रकार से कैसे चलाया जाता है। एक मंच पे मुझे तलवार दे दी, मैंने वहां चला के दिखाई। अच्छा। भाला फेंकते आना चाहिए, अभी भी भाला फेंकते आना चाहिए। भाला फेंकने के 10 प्रकार मुझे आते हैं, मुझे वो भी आगे लेके जाने। मैं उस परिवार से हूँ जिसने 5 अप्रैल 1770 में बैटल ऑफ गोवर्धन किया था, और मथुरा के जो वहाँ का निज़ाम था उसको पराजित किया, मस्जिद तोड़ी, मंदिर बनाया और वो हवाली किया था हिंदुओं के। तो ऐसे घर में क्या गांधी का चरखा रखेंगे क्या? ये नहीं रखेंगे। तो एक जाकिर नायक के खिलाफ आपने कैंपेन किया था उस समय, जब शायद बहुत लोग डरे हुए थे, कोई कुछ बोलेगा तो सीधे जेल में। मुझे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने, एक बार मैं उद्धव ठाकरे जी को मिलने गया था, तो किसी ने मैसेज दिया कि बाला साहब मिलना चाहते हैं। तो मैं बाला साहब को मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि चैनल था आपका? हाँ, चैनल था ना। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि जाकिर नाइक वहाँ सोमैया ग्राउंड पर मुंबई में बड़े बड़े जलसे करता था, 100 करोड़ के बड़े स्टेज लगते थे, खुलेआम सबका धर्मांतरण कराता था, इस्लाम मुसलमान बनाता था। तो बाला साहब ने कहा कि मराठी में कि अरे हाल लांडा खूब टर करतो, मतलब ये जरा बड़ा ये कर रहा है, तुम इसको देखो, कुछ निकालो, तुम ही कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, और मैं आया। बहुत खंगाला यूट्यूब, तब 10 मिनट के वीडियो आते थे, 10 मिनट से ज़्यादा अपलोड नहीं होता था यूट्यूब पे। तो मैंने इसका निकाला, उसका रिकॉर्ड निकाला, तो इसका एक कैमरामैन इसके खिलाफ FIR की थी, मतलब करने कंप्लेंट की थी, FIR नहीं हुआ था, कंप्लेंट की थी। तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने उसको कहा तुम्हारे पास कोई टेप है क्या? तो उसने मुझे कुछ टेप दे दिए इसके निकाल के, और उसमें एक वीडियो मिल गया जिसमें वो कहता था कि गणपति अगर भगवान है साबित करो तो प्रसाद खाऊंगा, क्योंकि महाराष्ट्र में गणेश पूजा बड़ी होती है। और मैंने उसी वीडियो को लेकर फिर कहा कि अब चलाते, 3 महीने का धैर्य रखा, और वो दिन आने दिया जब गणपति उत्सव सबसे बड़ा होता है। तो फिर उसके
पहले गणपति पे मैंने उस वीडियो को हिट करवाया हाँ। और वो उसके बाद लोग मुझे उसके वीडियो बना बना कर भेजते थे कि देखो ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। फिर वो सारे वीडियो आए, फिर उसके ऊपर 58 एफआईआर हुए, वो कोर्ट में गया, वो क्लब नहीं हुए, फिर वो भाग गया भारत के बाहर। फिर हाँ नहीं, तब भी गया था। अच्छा और उसने ऑलरेडी सिटीजनशिप कतर की ले ली थी। अच्छा हाँ, उसके सारे स्टूडियो भी वही है, मुंबई में जो था वो भी शिफ्ट हो गया कतर में। अच्छा तो वो भागा कब पता है, जब बांग्लादेश में बॉम्ब स्फोट हुआ और वहां की सरकार ने उसको उसके लिए जिम्मेवार ठहराया, तब भारत से वो भाग गया। मेरे खिलाफ 9 सांसद मनमोहन सिंह को मिलने गए, सारे दलों के मुसलमान सांसद हाँ। मेरे खिलाफ। और मनमोहन सिंह जी ने तिवारी, मनीष तिवारी प्रसारण मंत्री थे, उनको पत्र लिखा कि मेरे पे कार्रवाई हो। तो उन्होंने मुझे इस्लाम को बदनाम करने वाला नोटिस भेजा था। अच्छा मैं वो नोटिस लेकर के रहमान खान नाम के मुस्लिम मंत्री के पास गया, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर था। मैंने उसके सामने वो रखा, मुझे अपॉइंटमेंट भी नहीं थी, ऐसे ही घुस गया और मिला। मैंने कहा ये मुझे नोटिस मिली है आपके कारण, अच्छा आप पॉलिटिकल सुसाइड करने जा रहे हैं, अच्छा आपको राजनीति में नहीं रहना है क्या? वो तो एकदम डर गया। वहाँ एयर वालों का माइक रखा था, रेडियो वाले उनका इंटरव्यू कर रहे थे और सब, किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे रोकने की। मैं एंटी चैम्बर तक गया तो उन्होंने कहा क्या हो गया? मैं तो आप जो गलत कर रहे, इस्लाम के खिलाफ बदनाम कर रहे, रोज टीवी पर न जाने क्या क्या बोलते, ये पत्रकारिता होती है क्या वगैरह, वो बोलने लगे। मैंने कहा वो छोड़िए, मेरा जो होना है बाद में होगा, अभी आप मंत्री है। ये मेरे पास 2000 पेज, 2000 पेजेस में जाकिर नाइक के सेविंग खाते में आए हुए हजारों करोड़ रुपए का रिकॉर्ड, उसकी संपत्ति का रिकॉर्ड, उसका कनेक्शन, उसको पीस टीवी को आने वाला पैसा जिन एनजीओ से आता है उनका अमेरिका में ब्लैकलिस्टेड होना। ऐसा जब मैं बोलने लगा तो उसने वो पूरे कुंडली, उसने नैपकिन निकाला और पसीना पोंछने लगा। अभी भी जीवित है। फिर मैंने उनका इंटरव्यू किया बाद में, हालांकि वहाँ वो तुरंत सरेंडर हो गए। उन्होंने कहा देखो मेरे पास 9 मुसलमान सांसद आए थे, इसलिए मैं मनमोहन सिंह के पास गया था, तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने कहा देखो आपको 2 काम करने हैं, जाकिर नाइक को लेके पटना में सोनिया गांधी रैली करने वाली है। जाकिर नाइक आएगा तो वैसे भी बड़ा नेता बनेगा, आपकी फिर माइनॉरिटी मिनिस्टर आपको क्यों बनाए रखे, जाकिर को ही बनाएंगे। तो एक तो आपको पॉलिटिकल दुश्मन होगा, दूसरा वो बेईमान है, गद्दार है, नमक हराम है, आप आपके पार्टी को अवगत करें, नहीं तो मैं बाहर जाके बोलूंगा कि मैंने आपको कागज दिए और आपने कुछ नहीं किया। तो बोले क्या करूं? मैंने कहा आप फोन उठाओ, मनीष तिवारी को बोलो कि कल हमने जो कंप्लेंट की है वो हमने पूरी जांच किए बगैर की। वो इतने डरे हुए थे कि उन्होंने फोन उठाया और मनीष तिवारी को कहा कि भाई एक्शन मत लो। अच्छा फिर ये मैंने आपको ही केवल नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने टीवी पे भी बोला और मैंने ये सरकार जाने के बाद, मोदी सरकार आने के बाद के रहमान खान के घर पे जाके इंटरव्यू किया है। उसमें मैंने उनको कहा है कि आपने मेरे खिलाफ जाकिर नाइक का जो किस्सा किया था टीवी पे बताइए। उन्होंने बताया, बोला, एक्सेप्ट किया। तो हम क्या है, देखिए हमारे पास सच्चाई है, तो जिसके पास सच्चाई उसने क्यों डरना है। तो जाकिर नाइक हो गया, ओवैसी हो गया, आमिर खान के खिलाफ मैंने 34 या 36 एपिसोड, आमिर खान के खिलाफ, वो जब पीके फिल्म आई, अच्छा। लोग सोचते थे कि ऐसे ही होता है, हिंदू भगवानों का ऐसा ही मजाक उड़ाया जाता है। मैंने एक एक क्लिप निकाल मुझे 100 करोड़ की नोटिस भेजी थी। आमिर खान ने, आमिर खान, उसकी टीम, उस 6 लोग थे, आमिर खान स्वयं, आमिर क्योंकि वो प्रोड्यूसर या कुछ था, आमिर खान, उसके बाद एक राजू हिरानी, हिरानी, एक यूटीवी मूवी का जो सीईओ था, विद्या बालन का हस्बैंड, वो ऐसे सारे लोगों ने मिलकर 100 करोड़ की नोटिस भेजी थी। मैंने कैमरे पे लाइव में उसको फाड़ दिया। मैंने कहा ये तुमने मेरी कम कीमत आकी है, सिर्फ 100 करोड़ की भेजी है। एक चीज जैसे आपने कहा कि जब आप गए वहां पर तो वो उन्होंने मान लिया, तो बहुत सारा आपने खंगाला भी था जाकिर नाइक का, वो सब आप लोगों ने दिखाया उनको? देखिए मैंने कतर का खंगाला था पीछे। अच्छा, कतर मेरे खिलाफ क्यों लगा है? कतर मतलब भारत का दूरदर्शन जैसे होता है वैसे ये जो अल जजीरा चैनल है वो कतर का अधिकृत चैनल, जिसको लोग लादेन का चैनल कहते हैं। लादेन सबसे पहले उसी पे आता था। तो कतर मेरे खिलाफ क्यों पड़ा है? क्योंकि कतर का जो बादशाह है उसके खिलाफ गूगल पर जो चीजें नहीं है, जो चीजें इंटरनेट पे नहीं है, जो उन्होंने पैसे देकर हटवा दी, वो मैंने चीजें निकलवाई। 20 साल के संघर्ष के बाद अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मेरी क्रेडिबिलिटी है। तो अमेरिका के सीनेट मेंबर के लिए बना हुआ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट 2500 पेजेस का मेरे हाथ लग गया। मतलब मुझे किसी ने दिया
और उसका मैंने उपयोग किया, उसमें सारे फोटो थे, सब थे, वो मैंने निकाल के प्रोमो बनाया, तो वो मेरे खिलाफ हो गए। एक अंत में एक दो और सवाल है सुरेश जी आपके लिए। सुदर्शन न्यूज, ये नाम कहाँ से पड़ा, कहाँ? देखिए, हमने वैसे 100 नाम निकाले थे, क्रांति, भारत, बहुत नाम निकाले थे। 100 के 50 के, 50 के 25 के, 50 25 के 10 किए, 10 तक भी सुदर्शन था। उसका एक कारण था दूरदर्शन। तो दर्शन दूर से क्यों हो, सु होने चाहिए। अच्छा, एक दूसरा, मुझे शस्त्र का नाम देना था, हाँ, तो फिर तलवार नहीं दे सकते, भाला नहीं दे सकते, और भी कई शस्त्रों के नाम थे। बम तो चैनल पे फोड़ने हैं, इसलिए नाम बम नहीं हो सकता था। तो सारे शस्त्र के नाम खंगाल के देखे कि सूट कौन सा करता है। हाँ। फिर ध्यान में आ गया कि सबसे बड़ा शस्त्र तो न्यूक्लियर बम से भी बड़ा अगर कोई है तो सुदर्शन है, जो मार के भी वापस आता है। तो इसलिए सुदर्शन, तो दो दर्शन भी और चक्र भी, दोनों इसमें है, इसलिए सुदर्शन। एक जैसे मीडिया जगत की बात होती है, जैसे बॉलीवुड फ्रेटर्निटी की बात होती है, वैसे मीडिया में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहता है, लोग आपस में बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है कहीं ना कहीं, खासतौर पर जो कम्युनिस्ट हैं, आपको देखना नहीं चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं दरकिनार कर चुके हैं? देखिए, मुझे टीवी पे देखना नहीं चाहते, मेरे खिलाफ बोलने से इनका दुकान चलता है। लेकिन इनकी बहन जब लव जिहाद की शिकार होती है, इनकी रिश्तेदारी में कोई होती है, तो इसी सोफे पर मुझे मिलने आते हैं। यहाँ बैठकर मुझे कहते हैं कि सुरेश जरा बचाओ। अच्छा। बड़े बड़े चैनलों में काम करने वाले पत्रकारों ने कहा कि देखो, हमारे चैनल में तो मदद नहीं मिलेगी। सुदर्शन नहीं चुका। और ये संख्या मोर देन 100 है। इतने लोग- क्योंकि मैं उनको उनका नाम नहीं बताना चाहता, क्योंकि उसमें उनकी बहन या उनकी बीवी या उनकी भाभी, उनके नाम आएंगे, वो पारिवारिक क्लेश होगा। और मैंने किसी क्रेडिट के लिए वो मदद नहीं की है। कोई भी हिंदू मेरे पास आएगा, मैं उसकी मदद करता हूँ। और इसलिए जो मेरे खिलाफ संसद में बोलने वाले हिंदू हैं, उनको भी मैंने कहा कि जब आपके ऊपर कोई आपदा आएगी तो आपको राहुल गांधी नहीं मदद करेगा, आप ही वो तो कहेगा अरे मत बोलो, मुसलमान नाराज हो जाएगा, आप मेरे पास ही आएंगे। मैं जानना चाहता हूँ, खासतौर व्यूअर्स हमारे जानना चाहते हैं, क्या राजनीति में उतरना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, मैं तो धर्म बचाने के लिए आतंकवादी भी बन सकता हूँ, तो ये क्या है। हालांकि उतरेंगे आप? मैंने कभी ये सोचा ही नहीं है। अगर मैंने राजनीति में जाने का दरवाजा खुला रखा होता तो आपको लगता है कि मैं मोदी जी को सवाल पूछता या नेताओं से इतना पंगा लेता? लेकिन अगर उतरना पड़े राजनीति में, मैंने तो कहा ना, धर्म बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी इज द टूल टू किल द हिंदू। जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर ही हिंदू को समाप्त करने के लिए लाया गया है। तो इसलिए मुझे बताइए, एक देशभक्त व्यक्ति जिसके बेटे ने सीमा पर बलिदान दिया और दूसरा बेटा भी उसने बलिदान देने के लिए भेजा, उसने भी बलिदान दिया, तो पोते को तैयार करा है, उसका भी एक मत। और नमक हराम हिंदुस्तान के खिलाफ गद्दारी करने वाले, भारत के सैनिकों को मारने वाले के पिता का भी एक मत। ये अच्छा ही है क्या? बिल्कुल नहीं। तो जहाँ केवल सर गिने जाते हैं, शरीर गिने जाते हैं, उसके अंदर की गद्दारी, नमक हरामी नहीं गिनी जाती। वो डेमोक्रेसी देश को नहीं चाहिए, तंत्र बदलना पड़ेगा। वो बदलने के लिए मैं कुछ करूँ तो वो बात हो रही है। सुरेश जी, आपने हमसे बात की, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है हमारा पूरा ये वो है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं कहीं ना कहीं प्रेरणा लेंगे, कहीं ना कहीं आपसे सीखेंगे, और इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं तो आप जैसे लोगों को समर्थन देता हूँ। कहीं कोई यूट्यूबर समस्या में आ जाता है, कोई भी आता है गौरक्षक, लेकिन आप यूट्यूबर हैं, हम परिचित भी नहीं हैं, लेकिन आपके खिलाफ कहीं कुछ होगा तो हम यहाँ आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। हम नंबर ढूंढते हैं कि अरे वो वहाँ उसके खिलाफ एफआईआर हो गया, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, कहाँ है, जरा ढूंढो उसका। उसके लिए क्या कर सकते हैं? यूट्यूब से बात करते हैं, ट्विटर से बात करते हैं, पुलिस से बात करते हैं। हर राज्य में सरकार किसी की भी हो, जैसे तंत्र उसका है वैसा हमारा होना चाहिए। इसलिए कांग्रेस के राज में भी मेरे पास ऐसे अधिकारी हैं, जो अधिकारी अंदर से मदद करते हैं, हम लोगों को बचाते हैं। क्योंकि आप रोके नहीं होने वाला, हिंदू को रोने की आदत लगनी है। मैं कहता हूं कि मराठी में शब्द है रडाईचं नाही, लड़ाईचं, मतलब रोना नहीं है, लड़ना है। तो वो करना चाहिए। नेटवर्क बनाइए, उनकी इकोसिस्टम में हमारी इकोसिस्टम होनी चाहिए। फिर से हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं। इन्होंने कहा नहीं कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मैं कह देता हूं कि इनका चैनल सब्सक्राइब और लाइक करो। जय श्री राम। जय श्री राम।